हेलो चिल्ड्रन, मैं कंचन वोरा आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 6 क्रिया के बारे में पढ़ाऊंगी। क्रिया, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इन चित्रों में दिखाई दे रहा है, बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। यानी यहाँ पर कोई ना कोई क्रिया की जा रही है। तो क्रियाओं का करना ही क्रिया कहलाता है। क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को करना। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्यों में क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। क्रिया पर लिंग का प्रभाव, जैसा कि इन चित्रों में देख रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, बकरा घास खा रहा है, बकरी घास खा रही है। तो यहाँ पर पढ़ रहा है, खा रहा है पुल्लिंग शब्द और पढ़ रही है, खा रही है स्त्रीलिंग होने का संकेत दे रहे हैं। क्रिया शब्दों में यह अंतर लिंग के कारण ही आया है। क्रिया पर वचन का प्रभाव, लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, बकरी घास खा रही है, बकरियां घास खा रही हैं। यहाँ पर क्रिया में बदलाव वचन के कारण ही आया है। वाक्यों में पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, खा रही है, खा रही हैं। यानी पढ़ रहा है और खा रही है एक वचन होने का, और पढ़ रहे हैं, खा रही हैं ये बहुवचन होने का संकेत दे रहे हैं। अब हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी सा सहित, यानी जिसमें कर्म पाया जाता है, जिसके साथ कर्म का प्रयोग हो। जिस वाक्य में क्रिया का कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। पहला, बंदर केला खा रहा है, अनुराग तबला बजा रहा है। इन वाक्यों में प्रश्न करने पर हमें उत्तर इसी में मिलेगा। जैसे बंदर क्या खा रहा है? केला। तो केला जो है वो कर्म है। अनुराग क्या बजा रहा है? तबला। तो तबला जो है कर्म है। यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म पाया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, आ यानी बिना, कर्मक मीन्स कर्म के, यानी बिना कर्म के। जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रो रहा है, जोकर हंस रहा है। यहाँ पर क्या करने पर हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा। बच्चा क्या रो रहा है, जोकर क्या हंस रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। यानी जहाँ पर हमें अपने प्रश्न का उत्तर ना मिले वे क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। आज हमने क्रिया के बारे में और उसके भेदों के बारे में जाना।